क्या टॉपिक रहेगा। तो कल हमने टॉपिक में टाइप फर्स्ट किया था। टाइप फर्स्ट में हमने ये जाना था कि कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या हो सकती है, कब वो कंटिन्यूस होगा और कब वो डिसकंटिन्यूस होगा। आज की डेट में हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो आपको पॉइंट गिवन होगा बेटा, उसकी दोनों साइड्स पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन को डिफरेंट डिफरेंट शो करेगा। डिफरेंट डिफरेंट बात है, बोलेगा डिफरेंट डिफरेंट आपके फंक्शंस बने होंगे गिवन पॉइंट पर। गिवन पॉइंट के दोनों साइड मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर। तो अब देख लेते हैं। तो ये आपका टाइप 2 था। अब इस टाइप 2 के अंतर्गत हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा। क्वेश्चन आप लोग ने देख लिया हो, क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या है हमारे पास में क्वेश्चन। अब इस बात आती है इसे सॉल्व करने की। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, जरा देखिएगा कि आपको किस तरह से ये कौन सॉल्व करना है। तो बेटा पहले तो बात कर रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी कैसे प्रूव होती है, कैसे शो हम करते हैं। तो 3 बात होगा सर, लिमिट कहाँ से पता करेंगे। तो लिमिट मैंने आपको बताया था, इक्वल में जो भी लिखा होगा वही आपकी लिमिट होगी। तो आप मैंने सर इस हिसाब से इस क्वेश्चन में तो लिमिट बहुत ज्यादा दे रखी है। देखिए सर x बराबर यहाँ 1/2 भी दे रखा है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 भी दे रखी है, सर यहाँ पर x की वैल्यू 1 भी दे रखी है, इक्वल का साइन लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 भी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 भी आ गई, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 1। तो हमारे पास में कितनी वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब ये 3 हमारी लिमिट बनेंगी। हाँ बेटा ये 3 लिमिट बनेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ध्यान रखना, दिमाग में फिक्स कर लेना बेटा जी। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी ही होगी। तो अब लिमिट कैसे पता करते हैं, बिल्कुल सही बात, मैंने बोला कि इक्वल में जो होता है वही आपकी लिमिट बनती है। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो भी आपको इक्वल में दे रखा है, जो भी वैल्यू आपको इक्वल में दे रखी है उससे कम, यानी जो भी इक्वल में दे रखी है वैल्यू उससे कम और उससे ज्यादा आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। जैसे x इक्वल टू 0, देखो अब 0 से कम चाहिए मुझे और 0 से ज्यादा चाहिए। तो देखो 0 से ज्यादा, भाई x की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा है यहाँ पर। तो 0 से ज्यादा ये तो मिल गया बेटा, लेकिन क्या आपको कहीं 0 से कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा बेटा कहीं पे भी, केवल 0 से ज्यादा। तो इसका मतलब 0 ये वाला लिमिट कैंसिल हो गई, ये तो नहीं हो सकती किसी भी हालत में। अब बात करेंगे हम किस पर बेटा, 1/2 पर। तो देखो 1/2 की अगर मैं बात करूं तो 1/2 पर मुझे 1/2 माइनस भी चाहिए और 1/2 प्लस भी चाहिए। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो 1/2 x की जो वैल्यू है वो 1/2 से कम है, यानी 1/2 से कम मिल गया। यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 भी है, ये भी मिल गया है हमें, ये भी मिल गया। अब ये और चेक कर लेते हैं, 1/2 से ज्यादा, x की वैल्यू जो 1/2 से ज्यादा भी है। इसका मतलब आपकी कौन सी लिमिट हो जाएगी बेटा, x इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। लिमिट पता चल गया। लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं, आपके पास एक और है ना, आप उसे भी चेक कीजिए। ये क्या 1 है, तो 1 तो मिल गया, 1 से कम तो है, x की वैल्यू 1 से कम तो है, क्या 1 से ज्यादा भी दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो कुल आपके पास में लिमिट क्या बनी बेटा, x इज इक्वल टू 1/2 बन गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान रखना। तो आपको लिमिट पता चल गई, x इज इक्वल टू 1/2 आपकी लिमिट हो जाती है। नाउ जब आपको पता चल गया x इज इक्वल टू 1/2 तो आपको फॉलो करना है बेटा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 फंक्शन। अब लिमिट 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 दे रखी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। आप अगर LHL की बात करेंगे तो LHL में क्या होता है, लिमिट जो भी लिमिट दे रखी है उससे कम पर, यानी 1/2 माइनस पर fx, लिमिट कम पर यानी कि x टेंड्स टू 1/2 माइनस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1/2 से कम। 1/2 माइनस का मतलब क्या हुआ, कम, कुछ ना कुछ 1/2 से कम। तो x की वैल्यू यहाँ पे तो 1/2 से ज्यादा है, बट यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 से कम है। तो आप कौन सा फंक्शन लेंगे, ये लेंगे। तो आपका फंक्शन होगा 1/2 माइनस के x। जब आप x की वैल्यू 1/2 माइनस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2 माइनस 1/2 माइनस h। फंक्शन नोट करके x की जगह पे मैंने क्या डाला, 1/2 माइनस, और 1/2 माइनस का मतलब कुछ करते हैं, माइनस कुछ करेंगे तो कुछ का क्या होता है, h, यानी 1/2 माइनस h, यानी 1/2 माइनस 1/2 माइनस h। अब आप जरा देखिए बेटा, लिमिट s टेंड्स टू 0 1/2 माइनस 1/2 प्लस h। अगर आप इसे देखें तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या रह गया, h। आप h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 0। यहाँ पर क्या रहा, वैल्यू 1 है,
LHL में वैल्यू 0 आ रही है, तो हमने पता है कोई भी एक अगर हो जाता है अलग अलग अनइक्वल हो जाते हैं तो फिर वो उस केस में कंटिन्यूअस नहीं रहता। लेकिन आपको क्या करना है बेटा, आपको इसका RHL भी निकालना है। तो ये आपका होमवर्क हो जाता है और आपको इसमें RHL की वैल्यू बतानी है कि 1/2 प्लस पर लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। ये आप लोगों का होमवर्क है और ये आपको बताना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये फंक्शन कैसा रहेगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। मैं रीजन बता चुका हूं, क्योंकि पर्टिकुलर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू 1 है और पर्टिकुलर लिमिट पर LHL के केस में वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए देखो जरा, लिमिट पहले तो पर्टिकुलर लिमिट, तो x टेंड्स टू 2 होगी, फंक्शन x टेंड्स टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 प्लस एक्स हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 प्लस एक्स। अब x की पर क्या पुट करना है, 2, तो 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो लिमिट आ गई वैल्यू। अब मैं LHL की अगर बात करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। जब मैं बात करता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस की, तो fx कितना हो जाएगा, 2 से कम, यही तो 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस में 2 माइनस 2 माइनस के h हो गया। अब h मैंने रख दिया तो यहाँ पे h क्या बन जाएगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 0। तो यहाँ कितना आ गया बेटा, 2 माइनस 2 0, यानी यहाँ पर लिमिट पर वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ LHL के केस में लिमिट पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। कोई भी एक अगर अनइक्वल दिख जाता है तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस कहलाएगा। और सेम आपको होमवर्क में क्या रहेगा, इसका आपको RHL निकाल के देना है कि इसका RHL कितना होगा वैल्यू, होमवर्क आपका हो जाता है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, वैसे डिसकंटिन्यूअस ये फंक्शन हो जाता है। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में मैंने दिए, छोटे छोटे हैं। अगर और ये मैं क्यों दे रहा हूँ बेटा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकें कि आपने क्या आज के दिन सीखा है। क्योंकि अगर माइनस वाला आप समझ जाते हैं तो प्लस वाला आप इजीली कर लेते हैं। ध्यान रखना इस बात का। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी और करनी भी पड़ेंगी। सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी को समझने के लिए, इज इक्वल टू दिस वन, जिसमें आप ये कब लेंगे, जब आपका फंक्शन में x की जो वैल्यू होगी वो 0 से तो ज्यादा होगी। समझ में आ रहा होगा बेटा, तो 0 कम है x से, यानी 0 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और x की वैल्यू ज्यादा होगी। तो और 1 से कम होगी और 1 के बराबर होगी। तो लिमिट तो पता चल गई होगी, x की वैल्यू कितनी है, 1। और आप ये मत समझना कि इसमें दिया हुआ ये तो ठीक है, अगर मिल गया, नहीं मिला हुआ तो आप यही देखेंगे कि बराबर इक्वल किस में लगा हुआ है। इक्वल अगर लगा है तो वही आपका लिमिट बन जाएगी। लिमिट पता चल गई तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू पर्टिकुलर लिमिट यानी 1 पर फंक्शन fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 के केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के केस में इक्वल 1 यही वाला है, तो इसके केस में फंक्शन क्या होगा, 5x माइनस के 4 होगा। तो जब आप 1 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, जरा देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, 5 इंटू 1 माइनस के 4, तो 5 × 5, 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1 हो गया। मैं यहाँ पर LHL की बात कर लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 माइनस का मतलब क्या हुआ भाई, उसी लिमिट पर तो निकालना, लिमिट पर ही कम और लिमिट से ही ज्यादा, तो 1 माइनस पे फंक्शन लेंगे आप, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर fx की वैल्यू 1 से कम पर, तो 1 से कम x की वैल्यू पर यही फंक्शन तो दे रखा है, तो अगेन आप क्या लिखेंगे, 5x माइनस 4 लिखेंगे। 1 माइनस का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 5, 1 माइनस h माइनस 4। अब जब h पुट कर दिया तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस के 5h माइनस के 4, 5 में 4 के 1, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 4 के 1 माइनस के 5h। अब h की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे आप 0, तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा, 1 आएगी। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा, RHL की। RHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx की वैल्यू 1 से ज्यादा, ये तो 1 से कम था, यहाँ पर x की वैल्यू 1 से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 4x³ माइनस 3x। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यहाँ पर 4,
यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 3, यहाँ होगा 1 प्लस एच, और ये फंक्शन नोट हो गया। जब मैंने यहाँ पर h पुट कर दिया तो h मैंने अपने मन से माना, तो उसे हटाने के लिए मैं h टेंस टू क्या कर दूंगा 0, यानी 4, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब खोलूंगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ 3 माइनस 3h आप कर देंगे। देन आप सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 4 प्लस 4h क्यूब माइनस 4 3 12h प्लस 4 3 12h स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3h। अब यहाँ पे 3 का है माइनस का है, और 4 में से 3 गए तो 1 बच गया, तो क्या रह गया, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 1 प्लस 4h क्यूब प्लस 12h स्क्वायर माइनस के 3h। जब आप इस चीज को देखते हैं बेटा तो एक चीज देखिए, जब आप h पुट करेंगे h 0, यहाँ 0, यहाँ 0 है, तो ये पूरा 0 होगा, क्या रहेगा केवल 1। तो आपको दिखाई दे रहा है कि पर्टिकुलर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू 1, पर्टिकुलर लिमिट से कुछ कम, यानी LHL के केस में वैल्यू 1, RHL के केस में वैल्यू 1, यानी आपका यहाँ पे क्या हो गया, x टेंस टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, सभी केस में 1 आ रही है। जब सभी इक्वल आ रही है तो इसका मतलब इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। अब किस पॉइंट पर है बेटा, एट x इज इक्वल टू 1 पर आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब ध्यान रखना बेटा, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूं उनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें बेटा, यहाँ पे तो mod x आ गया, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या लफड़ा हो गया, इस चीज को हम कैसे करेंगे। तो बेटा कुछ भी घबराने की बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि mod x का मतलब क्या है, तो आपकी नजर में तो ये आएगा सर जी पॉजिटिव x आ जाता है, इसका mod x का मतलब, है ना, आप तो यही कहेंगे ना कि mod x का मतलब x, और उसमें मैं वो अच्छा बेटा, तो आपको मैं सर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं mod में 2 डालू तब भी इसकी वैल्यू 2 होगी, मैं mod के अंदर -2 डालू इसकी वैल्यू भी 2 होगी, इसका मतलब mod x की वैल्यू क्या हो गई, x ही तो हो गई। आप ये में से कहेंगे, जैसे ही आप मुझे ये एग्जांपल देंगे तो मैं आपसे कहूंगा बेटा आपने mod x की वैल्यू x लिख दिया, लेकिन आपके पास x आया कितना, एक बार पॉजिटिव आया और एक बार नेगेटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस mod x को दो तरह से लिख सकते हो, जिसमें एक में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक में x की वैल्यू नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कब होगी, जब आप x की वैल्यू 0 से कम लेते हैं, ये 0 है, जब आप 0 से कम जाएंगे तो 0 से कम जाने पर नेगेटिव आएगा, जैसे ही आप 0 से ज्यादा जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ या ना बेटा, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो जरा अब आगे देखते हैं बेटा। तो फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स बनेगा, और एक बनेगा 2x माइनस माइनस के x, बिकॉज mod x की वैल्यू एक बार तो पॉजिटिव होती है और एक बार नेगेटिव होती है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी सर कब हम कि अगर 2x माइनस एक्स है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना सर कौन इस पे ये फंक्शन कब लेना है, ये फंक्शन, तो जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तब तो ये पॉजिटिव वाला है, तो आपको क्या करना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में तो ये लेना है, लेकिन ये कब लेना है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। यानी बात आपको समझ में आ गया होगा कि x इज इक्वल टू 0 को कंटीन्यूअस प्रूव करने के लिए आपके पास दो बातें आती हैं mod x के रिगार्डिंग। उस केस में 2x माइनस एक्स कब बनेगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और यहाँ नेगेटिव कब बनेगा बेटा, जब x की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी। जब आपके पास में ये फंक्शन बनकर आ जाता है तो अब आपको क्या करना है, लिमिट आपको पता चल ही चुकी है बेटा, लिमिट कितनी है, x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। जब लिमिट पता चल चुका है तो आपको क्या करना है, पहले तो पर्टिकुलर लिमिट पर निकालना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन यही तो हो गया, तो कितना हो जाएगा बेटा, फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस एक्स, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 2x माइनस एक्स, ये हो गया, यानी आंसर आ जाएगा इसका 0। वही अगर मैं RHL की LHL की बात करता हूं, LHL की, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, 0 माइनस fx, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx कितना होगा, 0 से कम, 0 से कम वाला यही तो है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2x माइनस माइनस के x, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस
2x प्लस x हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x प्लस x कितना हो गया 3x हो गया। अब x टेंड्स टू 0 माइनस यानी कि यहाँ पे 0 माइनस आप पुट करेंगे तो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3x की जगह पे आ जाएगा 0 माइनस h। अब h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा 0 आएगा। तो पर्टिकुलर लिमिट पे भी वैल्यू 0 और LHL के केस में भी 0। तो अब आपको RHL भी निकालना पड़ेगा। RHL कैसे निकालेंगे बेटा जरा देखिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, अब 0 प्लस का मतलब 0 से ज्यादा क्या यही तो है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में fx की वैल्यू हो जाएगी x, 0 प्लस h डालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा 0 प्लस h, h पुट कर दिया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0, यानी कि कुल मिलाकर आंसर 0। तीनों ही केस में इक्वल आ रहा है, इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx is equal to limit x tends to 0 minus fx limit x tends to 0 plus fx। तीनों ही केस में वैल्यू कितनी आई है 0। तो इट इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से क्वेश्चन ये जाने हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो टाइप थर्ड को अब हम कल ले लेते हैं। जैसे पहले आप एक ही टॉपिक पर आप कमांड बना लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप आगे भी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम लेंगे टाइप थर्ड को, अब टाइप थर्ड करेंगे बेटा कल। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए मीन्स नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। बाकी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।